Hello everyone, welcome to our own YouTube channel Shantanu's Bioprev Life Science. In last video we have discussed three effects, namely Crabtree effect, Warburg effect and Pasteur effect. In this video we are going to discuss Entner-Dewdorff pathway. ओके तो आज हम एंटनर-ड्यूडॉर्फ पाथवे के बारे में बात करेंगे. तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, so starting with Entner-Dewdorff pathway. It was first reported by Nathan Entner and Michael Dewdorff. ठीक है, it occurs in prokaryotes, only in prokaryotes, mostly gram negative bacteria. तो ये यूकैरियोट्स में अकर नहीं करेगा, ये ओनली प्रोकैरियोट्स में अकर करेगा. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर आए तो स्टेटमेंट में. ठीक है, ऑप्शंस वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये वाले पाथवे में क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एन एंजाइम हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस. ग्लूकोकाइनेस कब काम करता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर हैविंग मील. ठीक है, तब ग्लूकोकाइनेस एक्ट करेगा, वरना हेक्सोकाइनेस एक्टिव रहेगा एंड इट विल कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और हमने ये ग्लाइकोलिसिस में भी डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट टू थर्ड स्टेप. ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेप बताया नहीं मैंने. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब वहाँ पे एटीपी का कंजम्पशन होगा या फिर यूटिलाइजेशन होगा. तो ये हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में. तो यहाँ पे भी एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन. तो ये न्यू स्टेप है आपके लिए. This step is catalyzed by an enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है इनटू NADPH प्लस H प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स अगर याद रखने हो तो आपको 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा. बाकी के जो इंटरमीडिएट्स है ये आप आराम से बना पाओगे, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने ये ग्लाइकोलिसिस में देखा था स्ट्रक्चर कैसे निकलते वो, और ये बाकी के स्टेप्स भी ग्लाइकोलिसिस के ही है. ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर याद रखना हो तो सिर्फ आप 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन का स्ट्रक्चर याद रख सकते हो. ये याद रखने के बाद ये जो बाकी के दो स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएट्स के जो स्ट्रक्चर्स है वो आप आराम से निकाल पाओगे. ठीक है, तो ये बन गया 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन. अभी इसके बाद वाली स्टेप है हाइड्रेशन स्टेप. ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा. तो 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाय एन एंजाइम ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेस. हाइड्रोलेस नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और ये हाइड्रोलिसिस करवाएगा. ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 keto 3-deoxy 6 phosphogluconate also known as KDPG which will be catalyzed by an enzyme 6 phosphogluconate dehydrase. अभी नाम से ही पता चल जाएगा. डिहाइड्रेस मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा. तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अगर आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखा 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन का, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बाद. फिर यहाँ से जब H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन थर्ड कार्बन पे होगा. उसकी वजह से नाम क्या हो जाएगा, पहले OH था, ऑक्सीजन एटम निकल गया, नाम क्या आ जाएगा 3-deoxy, क्योंकि थर्ड कार्बन पोजीशन से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के थर्ड कार्बन पोजीशन से ऑक्सीजन एटम निकल रहा है. क्योंकि यहाँ पे दिखा है मैंने रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन एटम निकल रहा है थर्ड कार्बन पोजीशन से, नाम हो जाएगा डीऑक्सी. सेकेंड कार्बन पोजीशन पे क्या हो रहा है, कीटो ग्रुप फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा. ठीक है, तो 2 keto 3-deoxy 6 फॉस्फोग्लूकोनेट. ओके, नेक्स्ट स्टेप, दिस KDPG कैन स्प्लिट एंड फॉर्म 1 molecule ऑफ पायरुवेट एंड 1 molecule ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. तो हमने ये एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में भी देखी थी. फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate का स्प्लिटिंग कर रहा था. कौन कर रहा था, अल्डोलेस एंजाइम. और स्प्लिटिंग होने के बाद हमको एक DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का स्ट्रक्चर मिल रहा था, और एक मॉलिक्यूल किसका मिल रहा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate का.
ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा था, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ DHAP वेर ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ग्लाइकोलिसिस में हम टोटल 2 मॉलिक्यूल्स पकड़ रहे थे किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन स्टेप नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, दिस KDPG will split into one molecule of pyruvate and another molecule of glyceraldehyde 3-phosphate। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनेगा क्योंकि यहाँ पे इंटर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है। और एंजाइम अल्डोलेस, ठीक है, इसका काम है स्प्लिटिंग करवाना, ओके। तो इसके स्प्लिटिंग से एक पायरुवेट मिला, एक मिला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इजी स्टेप्स है सब। इसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस की स्टेप चलेगी रिमेनिंग और हमको मिलेगा पायरुवेट, ठीक है। तो इसके बाद तो पता ही हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस आएगा, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा। और हमने ये देखा था कि यहाँ पे 1 NADH इज फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी और पे ऑफ फेज चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। एनर्जी जनरेशन फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस या फिर पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक NADH का मॉलिक्यूल बना, ठीक है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट बाय एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है। यहाँ पे एक ATP बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, एक ATP। फिर उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, बाय एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। 2-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाय एन एंजाइम इनोलेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंजाइम्स लिखे नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो जगह नहीं थी लिखने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो गया इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाय एन एंजाइम इनोलेस, ठीक है। फिर क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट विच विल बी कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम पायरुवेट काइनेस, ठीक है। यहाँ पे भी एक ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक ATP का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फॉस्फोराइलेशन स्टेप विच इज अ रेयर एग्जांपल, ठीक है, विच इज अ रेयर एग्जांपल ऑफ फॉस्फोराइलेशन स्टेप। तो ये भी हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस में। तो टोटल ATP कितने बन रहे हैं, यहाँ से एक ATP बन रहा है, यहाँ से एक ATP बन रहा है, तो 2 ATP बन गए। लेकिन यहाँ पे एक ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो 2 - 1 1 हो गया, 1 ATP का गेन हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक NADPH का मॉलिक्यूल बनेगा और एक NADH का मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक NADPH का मॉलिक्यूल और एक NADH का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एनर्जेटिक्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये 1 ATP कैसे आया, पता चला। यहाँ से एक ATP बना, यहाँ से एक ATP बना, तो 2 - 1 क्योंकि यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो 2 - 1 इज 1। एक NADH बना यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस वाले यहाँ पे स्टेप्स में, तो ये 1 NADH प्लस H प्लस, और 1 NADPH किस में बन रहा है, ये वाले स्टेप में 1 NADPH प्लस H प्लस। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होगा तो ये NADH से हमको कितने ATP मिलते हैं, 3 ATPs। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी मच डेप्थ इन वाइल स्टडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि ये 3 ATP कैसे बनते, ठीक है। तो 1 NADH का मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होगा तो हमको मिलेंगे 3 ATP। वैसे ही 1 NADPH का मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होगा तो हमको मिलेंगे 3 ATP। 3 + 3 + 1 कितना हो गया, 7 ATP। तो 7 ATPs का यहाँ पे गेन चलेगा, मतलब 7 ATPs ये वाले पाथवे से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए और स्ट्रक्चर से तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चंस आएगा तो क्या आएगा, एनर्जेटिक्स के बारे में आएगा। और क्या पूछ सकते हैं, वेदर इट विल अकर इन यूकैरियोट्स ऑल्सो और ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। और पूछ सकते हैं आपको कि
NADPH बनेगा या नहीं बनेगा, या सिर्फ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में NADPH बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी NADPH बनेगा, ठीक है। और पूछ सकते हैं आपको कि KDPG विल स्प्लिट इनटू विच 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इट विल स्प्लिट इनटू पायरुवेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप वो भेज सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है शांतनुज बायोप्रेप लाइफ साइंस के नाम से, जहाँ पे मोर देन 3000 प्लस प्रीमियम क्वालिटी क्विज क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। मैं रेगुलरली क्विज अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, ट्रिक्स है अबाउट हाउ टू एनकाउंटर पार्ट सी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ CSR नेट, और मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देते रहता हूँ अबाउट अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। So see you in the next video. Thanks for watching.